नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। दोस्तों, लंबे समय से एक चर्चा चल रही थी कि क्या भारत रूसी SU-57 स्टील फाइटर जेट खरीदेगा। क्या भारतीय वायुसेना को एमका के आने तक किसी विदेशी 5वीं पीढ़ी के विमान की जरूरत पड़ेगी और क्या रूस का बहुचर्चित प्रस्ताव नई दिल्ली को आकर्षित कर पाएगा। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के शीर्ष स्तर से आए संकेतों ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 30 जुलाई 2026 को आई ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार फिलहाल किसी नए सुखोई लड़ाकू विमान की खरीद पर विचार नहीं कर रही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत का फोकस नए SU-57 या किसी अन्य नए सुखोई प्लेटफार्म की खरीद के बजाय भारतीय वायुसेना के मौजूदा सुखोई 30 MK के बेड़े को व्यापक आधुनिकीकरण पर रहेगा। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब रूस पिछले 1.5 साल से लगातार भारत को SU-57 स्टील फाइटर जेट बेचने और भारत में उसका उत्पादन स्थापित करने का प्रस्ताव दे रहा है। दोस्तों, इस खबर का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में रूस ने भारत को शायद अपने इतिहास का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान प्रस्ताव भी दिया था। रूस ने केवल तैयार विमान बेचने की बात भी नहीं की थी, बल्कि भारत में उत्पादन, तकनीकी सहयोग और यहाँ तक कि एमका कार्यक्रम में सहायता भी देने की पेशकश की थी। रूस का दावा था कि SU-57 दुनिया के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है और भारत को इसके जरिए तत्काल स्टील क्षमता मिल सकती है। यानी भारत फिलहाल अभी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं बना पा रहा है, लेकिन उसकी भरपाई SU-57 पूरी तरीके से कर देगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी क्यों बनाई है। क्या SU-57 में कोई कमी है? क्या भारत पूरी तरह स्वदेशी एमका पर भरोसा कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक कारण है? चलिए दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में तलाशते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय वायुसेना की स्थिति इस समय क्या है। आज भारतीय वायुसेना के पास लगभग 30 स्क्वाड्रन है, जबकि भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। और अगर हम आसपास में देखें तो चीन और पाकिस्तान ये दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में यह अंतर लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ चीन तेजी से अपनी वायु शक्ति का विस्तार भी कर रहा है। हालिया रिपोर्टें तो ये बताती हैं कि चीन के पास लगभग 500 J-20 स्टील फाइटर मौजूद हैं और वह J-35 को भी परिचालन सेवा में शामिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन के 6ठी पीढ़ी के J-36 और J-50 प्रोटोटाइप भी परीक्षण के चरण में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसकी पहली स्वदेशी 5वीं पीढ़ी की परियोजना एमका अभी भी विकसित नहीं हुआ है, यानी वह अभी शुरुआती चरण में है। वर्तमान अनुमान तो ये भी बताते हैं कि एमका की पहली उड़ान दशक के अंत तक या उसके बाद संभव हो सकती है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि इस अंतराल को भरने के लिए क्या भारत को कोई विदेशी स्टील फाइटर जेट खरीदना होगा। यहीं पर SU-57 का नाम सामने आता है। फरवरी 2025 के एरो इंडिया शो में भी रूस ने पहली बार खुले तौर पर भारत को SU-57 निर्यात संस्करण की पेशकश की थी। इसके बाद रूसी अधिकारियों और रोसोबोरन एक्सपर्ट ने भी लगातार ये कहा कि भारत चाहे तो मौजूदा सुखोई 30 MK उत्पादन और रखरखाव ढांचे का उपयोग करके SU-57 का स्थानीय निर्माण भी कर सकता है। रूस का दावा था कि भारत में मौजूदा सुखोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा सीधे इस परियोजना में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी जून 2026 में इस प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से दोहराया था। उन्होंने कहा था कि रूस भारत के साथ बिना किसी सीमा के सहयोग करने को तैयार है और SU-57 दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 5वीं पीढ़ी के विमानों में से एक है। रूस की तरफ से यह भी कहा गया था कि दोनों देशों का पहले से FGFA कार्यक्रम का अनुभव रहा है, इसीलिए भविष्य में फिर से सहयोग संभव है। हालांकि भारत के लिए मामला इतना आसान नहीं था। अब दोस्तों, आप याद कीजिए कि भारत और रूस ने साल 2007 में FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम शुरू किया था। उस समय यह उम्मीद भी लगाई गई थी कि दोनों देश मिलकर एक अत्याधुनिक स्टील विमान विकसित करेंगे, लेकिन बाद में भारत इस परियोजना से अलग हो गया। इसके पीछे कई कारण बताए गए, जिनमें स्टील क्षमता को लेकर चिंता, इंजन प्रदर्शन, डिजाइन डेटा तक सीमित पहुंच और तकनीकी हस्तांतरण से जुड़े प्रश्न भी शामिल थे। यही कारण है कि जब SU-57 का प्रस्ताव दोबारा सामने आया तो भारतीय रणनीतिक समुदाय के भीतर भी कई सवाल उठने लगे। क्या इस बार भारत को प्रस्ताव में पूर्ण तकनीकी पहुंच मिलेगी? क्या भारत अपने अनुसार विमान में बदलाव कर पाएगा? क्या सोर्स कोड और मिशन सिस्टम पर पर्याप्त नियंत्रण मिलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये था, क्या यह निवेश एमका कार्यक्रम को प्रभावित करेगा? रक्षा सचिव के हालिया बयान से तो ऐसा लगता है कि सरकार ने फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब सावधानी से देते हुए SU-57 की खरीद को प्राथमिकता नहीं दी है। इसके बजाय भारत उस प्लेटफार्म को मजबूत करना चाहता है जो पहले से उसकी वायु शक्ति की रीढ़ बना हुआ है, यानी
सुखोई 30M क्या है? सुखोई 30M क्या है? ये भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी संख्या लगभग इस समय 260 से अधिक है और यह भारत के लगभग हर प्रमुख एयरबेस पर तैनात भी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ले जाने की क्षमता ने इसकी मारक शक्ति को और बढ़ा दिया है। अब भारतीय वायुसेना और HAL मिलकर इस विमान के लिए एक बड़े अपग्रेड कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। इस अपग्रेड में नए रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर सेंसर, नए हथियार और आधुनिक स्वदेशी तकनीकों को भी शामिल करने की योजना भी है। यदि यह कार्यक्रम सफल होता है तो सुखोई 30M क्या है आने वाले 2 से 3 दशकों तक भारतीय वायुसेना की मुख्य ताकत बना रह सकता है।